और अब बात करते हैं चैंपियंस का। ग्रैंड वेलकम हो रहा है कल देर शाम टोक्यो में। देश में आप देख रहे हैं कि टोक्यो में देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले पदक वीरों की स्वदेश लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ। और जैसे ही खिलाड़ी दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ वो तस्वीर दुनिया में छा गई। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। हर कोई खिलाड़ियों के साथ एक सेल्फी लेना चाह रहा था। नीरज चोपड़ा का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या मौजूद थे। और खिलाड़ी जब एयरपोर्ट के बाहर आए तो आपने देखा कि खिलाड़ियों को लोगों ने कंधों पर उठा लिया। खिलाड़ियों को जिस तरीके से वेलकम दिया गया वो वाकई में देखने लायक था। और जुलूस भी निकाला गया उनके स्वागत के लिए। एयरपोर्ट से दिल्ली के होटल अशोका होटल तक ऐसे ही ले जाया गया ढोल नगाड़ों के साथ, इस स्वागत के साथ। जहां उनका आधिकारिक तौर पर वहां पहुंचे तब स्वागत हुआ। और खिलाड़ियों के सम्मान में जहां सेना के बैंड ने कई धुनें बजाई, आम लोगों की तालियों और भारत माता के जय के नारों से आसमान भी गूंज उठा। खिलाड़ियों ने केक काटकर अपनी खुशी का इजहार भी किया, जाहिर किए। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं अशोका होटल की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू भी आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही चैंपियंस का स्वागत जिस तरीके से किया गया वो तस्वीर भी कल की आज आप देख रहे हैं। सपना था, मतलब मेरा नहीं, कोई दुनिया कोई भी एथलीट है, मैं सिर्फ इंडियन एथलीट की बात नहीं करता, शायद दुनिया का कोई भी एथलीट है उनका सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीतें। और गोल्ड तो एक, मतलब गोल्ड से ऊपर कुछ है नहीं। तो मेरा गोल्ड आया और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, सच बताऊं तो, क्योंकि मेडल के लिए मैंने ट्रेनिंग की थी। लेकिन जो वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा था वो बहुत ही टफ चल रहा था। मेरा वहां पे गोल्ड आया तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जैसे सपने में जी रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं है। और जब भी मैं गोल्ड को देखता था फिर लगता था कि नहीं यार, जीत तो रखा मेरे पास ही है। मुझे लगता है कि एक बार मेडल जीतना उसमें हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। हमको कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा भी उसको दोहराएं। तो अगले साल एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से, फिर जो पीछे जीते थे दोबारा से फिर मैं वैसे ही मेडल जीतूं। बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि एक खिलाड़ी वहां पे खेल रहा है और देश का प्रधानमंत्री हमको, मतलब हमसे बात कर रहे हैं हमारा गेम होने के बाद। उन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं बाकी मेडलिस्ट को और वुमेन हॉकी टीम से ही बात की जिन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे दी। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि एक देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत ही धीरे धीरे करके हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इंप्रूव हो रहा है। तो नीरज चोपड़ा को आप सुन रहे थे, उन्होंने आज कहा मीडिया से कि गोल्ड तो मैंने ले लिया, लेकिन आने वाले जैसे गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उनमें वो और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगला टारगेट उनका ये रहेगा। इधर कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया के घर जश्न का माहौल है। और न्यूज़ 24 संवाददाता रवि ठाकुर भी बजरंग पुनिया के घर सोनीपत पहुंचे और रवि ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट आपको वहां से दिखाते हैं। बजरंग पुनिया ने एक वादा किया था कि वो खाली हाथ अपने देश नहीं लौटेंगे। आज अपने घर लौटे हैं मेडल के साथ। हमारे साथ बजरंग इस वक्त मौजूद हैं। बजरंग, आपने जो वादा किया था पूरे देश से, अपने घर वालों से, माँ से, पिता से, भाई से, दोस्तों से, वो पूरा किया, कैसा लग रहा है? देखिए बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और घर आके जो देशवासियों ने कल जो एयरपोर्ट पे स्वागत किया, इतना प्यार सम्मान दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वादा भी पूरा नहीं हुआ है, वादा 24 में पूरा करने की पूरी मेहनत करेंगे उसके लिए। और पूरी कोशिश रहेगी कि जो देशवासी और माता पिता ने जो सपना देखा उसको 24 में पूरा करें। क्योंकि आप एक नंबर 1 पहलवान के तौर पे वहां पे गए थे, सबसे ज्यादा उम्मीदें आपसे थी और यही कह रहा था कि कोई मेडल लाए ना लाए, लेकिन बजरंग कुश्ती में जरूर मेडल लाएंगे। लेकिन बीच में एक जो चोट लगी है आपको, वहां से आपको लगा कि थोड़ा सा रिदम, वो मोमेंटम बिगड़ा जो आपका बना हुआ था? बिल्कुल, देखिए चोट, इंजरी कोई भी हुआ खिलाड़ी को अगर ट्रेनिंग नहीं करता तो वो काफ़ी नुकसान करती है। और जो ट्रेनिंग मैंने ट्रेनिंग इस 25 दिन में नहीं कर पाया, उसका मुझे मतलब महसूस भी हुआ कि भाई जो ट्रेनिंग मैंने मिस की है चोट इंजरी के कारण, तो मेरे लिए काफ़ी मतलब नुकसान करके गई है। पर मैं खुश इस बात से हूँ कि मैं इंजरी में भी मेडल लेके आया, क्योंकि 65 वर्ल्ड का सबसे टफ टूर्नामेंट है और उसमें भी जब इंजरी में भी हम मेडल जीत रहे हैं, तो अगर इंजरी नहीं होती तो शायद वो गोल्ड भी हो सकता था। और एक ये कहा जा रहा था कि जब आप सेमीफाइनल में खेल रहे थे वहाँ पर,
तो ये कहा जा रहा था कि बजरंग जब मैदान में उतरते हैं तो विपक्षी को चित कर देते हैं। उस दिन आपके मन में क्या चल रहा था? बहुत ज़्यादा पेशेंस था या चोट की वजह से आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वहाँ से चीज़ें गड़बड़ा गई, आपको लग रहा है सेमीफाइनल मुकाबला? देखिए, कुश्ती में हार जीत चलती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि मैट पे जाऊं तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूं। दिमाग में यही रहता है, ये नहीं रहता कि भाई किसके साथ बाउट है क्या है। बस कोचिज़ के साथ यही रहता है कि भाई किसके साथ कैसे लड़ना है, तो यही दिमाग में लेके जाते हैं। और कुश्ती, क्योंकि इस देश में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, कुश्ती हमारा देसी खेल है, दंगल में खेला जाता है, मिट्टी में खेला जाता है। अब आपको लग रहा है सुशील हो, उन्होंने मेडल लाया, रवि दहिया ने मेडल लाया, अब आप भी मेडल लेकर आए। अब आपको लग रहा है कुश्ती को एक नई पहचान यहाँ पर मिलने वाली है? देखिए, पहले से ही 4 ओलंपिक में लगातार कुश्ती मेडल दे रहा है देश को। और सुशील भाई ने जब स्टार्ट किया था तो तब से ही कुश्ती का रुझान बहुत ज़्यादा है देशवासियों में, और बहुत कुश्ती को बहुत प्यार करते हैं लोग। तो इससे ज़रूर जो मैंने रवि ने जो मेडल जीता, इससे और भी जो युवा हैं उनकी भी सोच और ज़्यादा बदलेगी कि भाई हम भी आगे जाके ओलंपिक में मेडल जीते देश के लिए। कहा जाता है हमेशा एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी माँ से तो हमारी सुबह बात हुई थी, लेकिन आपकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ है। पिताजी जब बजरंग गए थे, क्योंकि आप भी खुद पहलवानी और कुश्ती में आपने दौर आजमाया है, क्या जो इन्होंने कहा था पूरा किया, वो मेहनत रंग लाई? देखिए, बिल्कुल मैं एज ए रेसलर मैं मतलब कुश्ती को अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि और उसको मतलब ये और ओलंपिक में और अच्छा परफॉर्म करता था अगर बाई लेग इसको इंजरी नहीं होती। लेकिन मैं एज ए रेसलर देखूँ तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इंजरी होते हुए भी, तो हम काफ़ी खुश हैं। मैं तो काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि आप खुद इनकी टेक्निकल चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती हैं। आपको लग रहा है कि अगर वो चोट नहीं होती तो आज गोल्ड मेडल इनके हाथ में होता? बिल्कुल। देखिए, अगर बजरंग को इंजरी नहीं होती तो उसका गेम अलग ही लेवल पे होता, क्योंकि आप और कंपटीशन में देखते हैं कि जिस तरह से बजरंग लड़ता है, शायद उसमें थोड़ा सा कहीं डर के अपने नी को बचा के और लड़ रहा था। लेकिन जब अगर इंजरी फ्री होके जाता तो और ही लेवल का गेम होता बजरंग का। लेकिन अब भी जो खेला इंजरी के होते हुए बहुत अच्छा खेला। और जब मेडल जीता तो इन्होंने क्या कहा था आपसे उस वक्त? जी, तब तो बात ही नहीं हुई कि, लेकिन खुशी से मतलब मेडल आया, ये बहुत बड़ी बात है। वो एक जो सफ़र रहा, मुश्किलें जो आई, आज आप मान रहे हैं कि एक मंजिल आपने पकड़ी है, वो किस तरह का सफ़र था कि एक वक्त आपके पास कुश्ती करने के लिए पैसे भी नहीं थे? वो दौर कैसा था और आज? देखिए, बिल्कुल हर खिलाड़ी के पीछे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। और जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो मुझे नहीं पता चलता था कि भाई क्या घर में क्या चल रहा है। जो मैं चीज़ चाहता था मुझे वो मिलती थी। तो चाहे पापा कहीं से भी लेके आते थे, मम्मी यही बोलती थी कि बेटा तू कुछ करके दिखा, मैं वो चीज़ नहीं है। और संघर्ष परिवार ने बहुत किया है, और जो भी माता पिता ने जो मेरे लिए किया है, आज उसी की बदौलत मैं आप लोगों का प्यार है जो आज ओलंपिक मेडल में जीत पाया हूँ। और ये भी कहा जाता है कि कुश्ती में जिस तरह से अब क्रिकेट के बाद कुश्ती हो गया, बॉक्सिंग हो गया, इसको तवज्जो मिल रही है। आपको लग रहा है कि ये जो बड़े खिलाड़ी हैं, रवि दहिया, उसके बाद बजरंग पूनिया, अब लोगों का रुझान क्रिकेट से हटकर या 10 स्पोर्ट्स कुश्ती की तरफ जाएगा? बिल्कुल। देखिए, जो ये ओलंपिक हुआ है, पूरे देश ने इसको फॉलो किया। पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने 2008 में भी देखे थे, 2012-16 जो चेयर फॉर इंडिया का जो एक मुहिम चलाई थी पूरे देश में। जब भी सोशल मीडिया पे कभी देखते थे तो सभी लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट किया। मुझे इस ओलंपिक से पहले कभी इंडिया में इतना रोष नहीं देखा ओलंपिक को लेके कि भाई सभी लोग इतना फॉलो कर रहे हैं। तो अगर जब आप देशवासी जब गेम को फॉलो करने लग जाते तो ऑफकोर्स वो चीज़ें और बेटर करती हैं। दोनों एक साथ कंपटीशन में, क्योंकि आप बिल्कुल अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, और आने वाले जो टूर्नामेंट में उनमें एक साथ भी देख सकते हैं, ये भी मेहनत कर रही है। क्योंकि अगला ओलंपिक आप दोनों मतलब ये हुआ कि भाई भाई की जोड़ी बहुत देखी है, पति पत्नी भी एक साथ ओलंपिक में लाए, मेडल लाए। जरूर जोड़ी जरूर बिल्कुल देखेंगे आप लोगों की दुआ है तो जरूर। चलिए, एक आखिरी संदेश आप देश के पहलवानों को क्या देना चाहिए? मैं यही बोलूँगा, सभी अच्छी मेहनत करें और अपने माता पिता, अपने गुरुओं का सम्मान करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।